27 जनवरी को निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 23 फरवरी को चुनाव निश्चित होना तय है। अब सवाल उठता है कि इस चुनाव में भागीदारी कितना सुनिश्चित होगा और किसका होगा। मुस्लिम कम्युनिटी का रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने में वो लोग फास्टिंग में रहते हैं। बहरहाल 23 तारीख यानी कि 23 फरवरी के चुनाव में जो प्रत्याशी हैं उनके लिए भी परेशानी का कारण और जो महिला वर्ग है जो वोटिंग करेंगी वो भी शायद 100% नहीं आ पाएंगे क्योंकि फास्टिंग में महिला को परेशानी हो। ऊपर से सरकार ने जो चुनाव का डेट का जो घोषणा किया शायद इस पक्ष को ध्यान में नहीं रखा, जिसके कारण से चुनाव में 100% चुनाव की उम्मीद अब कम नजर आ रही है। मुस्लिम समुदाय एक आक्रोश में भी है कि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, चुनाव आयोग ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि भाई जब मुस्लिम कम्युनिटी का एक महीना का रमजान चल रहा है तो इस बीच में चुनाव क्यों हो रहे हैं, चुनाव इसके बाद भी हो सकता था। बहुत तरह का सवाल जो है अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। जनता जनार्दन इसको किस रूप में लेना चाह रही है ये तो जनता ही बताएगी, लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा कर रही है कि चुनाव के कारण जो डेट रखा गया है उस डेट में मुस्लिम समुदाय कहीं न कहीं आहत नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। सर, क्या मामला है? बहुप्रतीक्षित झारखंड नगर निकाय चुनाव में झारखंड के सभी लोगों को उम्मीदें थीं, परंतु यह उम्मीद कहीं न कहीं धाराशायी होती दिखी। 27 जनवरी को जैसे ही निर्वाचन आयोग ने घोषणा किया, 23 फरवरी को मतदान किए जाने का और आपको बताते चले कि मुस्लिमों का पाक महीना, इबादत का महीना जो 1 महीने तक चलता है और इसी माह में चुनाव की घोषणा की गई, जिससे झारखंड नगर निकाय चुनाव में अधिकांशतः जो चुनाव लड़ने वाले भावी प्रत्याशी हैं वह मूर्छित हो गए हैं, वह नाखुश हो गए हैं। और इतना ही नहीं, वोट का प्रतिशत भी कम होगा, मतदान का प्रतिशत भी कम रहेगा, चूंकि उपवास रहकर वोटर वोट देने खासकर महिलाएं मतदान स्थलों तक नहीं जा सकेंगी और प्रत्याशी भी इस माहौल में वह प्रचार से वंचित रहेंगे, नहीं कर पाएंगे। और जो उम्मीद रखे हुए थे, यह बहुत बड़ा एक आक्रोश देखा जा रहा है पूरे झारखंड में, चूंकि चुनाव एक ऐसा चीज होता है जिसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और यह बहुप्रतीक्षित चुनाव था, लेकिन काश ऐसा हो नहीं सका। इस पर गंभीरतापूर्वक निर्वाचन आयोग को, झारखंड सरकार को सोचना चाहिए। कोई भी तिथि निर्धारित किए जाने से पहले हर धर्म के जो पहलू हैं उस पर विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोषणा कर दी गई, आगे पीछे कुछ देखना नहीं। यह तो दुर्भाग्य है और यह झारखंड में ही ऐसा देखने को और सुनने को मिलता है यह सब। जी, तो मैं मांग करता हूं निर्वाचन आयोग से, झारखंड सरकार से कि जो चुनाव की घोषणा की गई है इस पर पुनर्विचार किया जाए ताकि सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो। खासकर मुस्लिम समाज का जो
तबका है वह नाखुश है, सरकार से भी नाखुश है और निर्वाचन आयोग से भी नाखुश है, और नाखुश रहना मुमकिन भी है। कुछ लोगों का कहना है कि मार्च के फर्स्ट वीक में जो है सरकार अपनी बजट को पेश करेगी, इसको लेकर के फरवरी में चुनाव किया गया है, तो इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बताता चलूं कि बजट अपनी जगह है, लेकिन सबसे मुख्य और मुद्दा है कि जैक परीक्षा सामने है और आप परीक्षा में भी उसी तंत्र को लगाते हैं, शिक्षकों को लगाते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को लगाते हैं और फिर चुनाव में भी उसी तंत्र को लगाते हैं। तो ये तंत्र कहां कहां काम करेगा? कहीं न कहीं यह चुनाव जो है पारदर्शिता इस चुनाव में नहीं रहेगी जी। और बजट की जहां तक बात है तो बजट तो वो एक विधानसभा में बैठ करके वो पेश किया जाता है, उसको जो है आम लोगों से तो कोई ये नहीं है कि वहां लोग को कोई परेशानी होगी। नहीं, जैसा कि खबर सुनने को मिल रही है कि सरकार की ओर से जो भी चुनाव में खर्च होंगे उसको लेकर वो बजट को पेश करेंगे कि पिछले चुनाव में क्या कुछ तैयारियां की गई, सरकार की ओर से क्या दिशा निर्देश जारी किया गया। देखिए, मैनिफेस्टो सरकार का असल वही है, उसमें देखिए वो तो आगे पीछे किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, कहीं पर फरवरी में भी हो जाता है, कहीं मार्च में भी बजट पेश होता है, तो वो तो आगे पीछे थोड़ा सा जो है देखना चाहिए। शेड्यूल तो जो है सरकार को तय करना है ना, उसको देखना चाहिए। अभी फिलहाल आप क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि यह चुनाव जो है, जो चुनाव की तिथि, हमको शिकायत सरकार और निर्वाचन आयोग से नहीं है, हमको जो तिथि जो तय हुई है, चुनाव होना चाहिए, बहुप्रतीक्षित चुनाव है, सभी को आस है, उम्मीद है कि हम भी खड़े हों, हम भी जो है मैदान में आए। हार जीत अपनी जगह पर है, लेकिन सबों को भागीदारी मिले। तो हमारी यही मांग है कि इन तिथियों पर पुनर्विचार हो और यह चुनाव रमजान होली के बाद कराया जाए। हमारी यही मांग है जिसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। तो रामनवमी पूजा आ जाएगी, रामनवमी भी ले लिया जाए, उसके बाद ही कराया जाए। तो सर साल में तो सर बहुत सारे त्योहार हैं हर धर्म के, लेकिन अभी इसके बाद रामनवमी के बाद ऐसा नहीं है कि बहुत फिर कोई पर्व आने वाला है, वो जगह जो है गैपिंग है। परिचय देंगे सर अपना? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जहीरुद्दीन खान और मैं समाज सेवा के क्षेत्र से भी आता हूं। मैंने पिछले चुनाव में लोकसभा धनबाद और झरिया विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी भी जताई थी और मैं भी मेयर पद का एक भावी उम्मीदवार के रूप में धनबाद की जनता के सामने मैं था और मुझे धनबाद की जनता आस भरी निगाहों से देख रही थी। लेकिन ऐसी स्थिति में मैं कैसे चुनाव लड़ पाऊंगा, यह भी एक बड़ा सवाल है, इंट्रोगेटिव साइन लगा हुआ है। रमजान का पवित्र महीना 18 फरवरी को चालू होगा, 23 फरवरी को जो है चुनाव है, तो आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, इसके अलावा भी इस पर आप कुछ और भी मतलब चुनाव जो करवा रहे हैं उनको पास कुछ डेपुटेशन या कुछ आगे कार्रवाई कीजिएगा ताकि वो भी सोचे, सरकार भी सोचे कि चुनाव का डेट आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, सरकार निर्वाचन आयोग ने जो है घोषणा कर दी है, मैं उन ट्विटर के माध्यम से मैं अपनी मांग को रखूंगा। मैं ट्विटर के अलावे ईमेल पर भी अपनी मांगों को निर्वाचन आयोग के ईमेल पर, सरकार के ईमेल पर और ट्विटर पर मैं डालकर अपना जो है मांग को रखूंगा। अपना विरोध जो है, अपना मेरा ही यह विरोध नहीं है, पूरे झारखंड में यह विरोध है। झारखंड के एक तबका जो बड़ा तबका है उसका भी ये विरोध है, क्योंकि सभी की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं यह चुनाव जो है, इस चुनाव से लोग वंचित हो रहे हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि चुनाव की तिथियों को जो है आगे बढ़ाया जाए और सबकी भागीदारी सुनिश्चित। विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, ना खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है।
हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।